बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान, कहा जल्द बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। जदयू विधायक द्वारा जदयू सांसद पर लगाए आरोप, सियासत तेज, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मामले में होगी जांच। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में स्वास्थ्य विभाग ने सौंपी जांच रिपोर्ट ने ऑपरेशन थिएटर में भारी संक्रमण की पुष्टि। आज यूपी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गोरखपुर को देंगे 9,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कटिहार से, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कटिहार से, जहां अपराधियों ने पुलिस के साथ मारपीट की है। तो ये बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां मारपीट के दौरान सिपाही से पिस्तौल छीन लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां 7 की संख्या में थे अपराधियों ने पुलिस पर हमला किया है और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से हमलावर को पकड़ लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां पुलिस पर अपराधियों ने हमला किया है। आपको बता दें कि देर रात पुलिस गश्ती के दौरान ये हमला किया गया है, जहां बाइक से 2 पुलिसकर्मी जो है वो देर रात गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने आके पहले धारदार से उसके सिर पर हमला किया और उसके बाद उसका पिस्तौल छीनकर हवा में फायरिंग की। इसके बाद से आपको बता दें कि पुलिसकर्मी पूरी तरीके से जख्मी है और अस्पताल में इलाज जारी है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज है, वहीं सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक बार फिर से बयान दिया है। सीएम नीतीश ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल्स तो तय है, लेकिन जल्द ही जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक कर बड़ा फैसला लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारे में विपक्ष पर हमला बोलते हुए शराबबंदी और विकास के मामले में फिसड्डी बिहार के मुद्दों पर भी सफाई पेश कर दी है। और अलर्ट रहना पड़ेगा, इसको पहले देखना है कि सही मायने में वहां पर कोई काम किया था या यूं ही किसी ने देख तो रिपोर्ट आ रही है। हम देखें अभी एक लोग सरकारी अधिकारी है कहीं गए देखने के लिए किसी चीज़ के तौर पर, तो पता चला कि कोने में था। देखने वाली बात कि वाकई कोने में था कि कोई ऐसी फेंक था ताकि चर्चा करना चाह रहे थे। हमने बात कर लिया है, सीएम को भी कह दिया है और बात करेंगे अपनी पार्टी के लोग, बाकी सब लोगों से बातचीत होगी। जब बातचीत कर लेंगे उसके बाद जब बोल देंगे तभी और पार्टी मीटिंग करेंगे। कभी भी हो सकता है, कहीं देने में पब्लिसिटी मिलेगी ना, पब्लिसिटी है ना, कुछ है। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में कितना काम है, इसलिए उन सब चीज़ों पर हम कमेंट थोड़ी करेंगे। लेकिन बिहार में जितना काम हो रहा है, किस चीज़ में आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए कि कैसी स्थिति थी 2005 में, 2006 से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। आज कहाँ से काम पहुँचा, तो काम तो खूब हो रहा है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, अब जो यहाँ हम लोग काम करते हैं तो उसको पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं ना देने की जरूरत है। बात करें कोरोना की, जहां देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार की तैयारी के बारे में पूछा गया तो सीएम नीतीश ने कहा कि मामले को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और स्थितियों पर नजर बनाई हुई है। साथ ही विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर भी कहा कि सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है और टेस्टिंग की विशेष कोशिश की जा रही है। हमारे मंत्री जी ने भी इसके बारे में सब कुछ बता दिया, उसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग कर ली और क्या क्या करना है उसके लिए पूरे तौर पर सब लोग सजग हैं और देख। अब होता क्या है ना कि जैसे किसी को निकला पॉजिटिव तो
पॉजिटिव निकला तो ये है कि नहीं थर्ड फेज वाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, 5-7 दिन लगे, 7 दिन लगे इसके पूरे जांच में कि वही है कि नहीं। तो अब तक तो कोई नहीं निकला, पता चला तो नहीं। ये जो बात बोल रहे हैं उसके लिए लोग इसकी जानकारी टेस्ट तो हो गया, लेकिन अगर कोई आया है और यहाँ पता नहीं चला है तो इसके लिए भी हर जिले को कहा गया है, इस सब जगह से सूचना। चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। भोजपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तो आपको बड़ी खबर से रूबरू कर जहां इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोजपुर से, जहां एसपी विनय तिवारी ने ये निलंबन जारी किया है, जहां 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि शराब धंधेबाजों से साठगांठ के मामले में ये निलंबन किया गया है, जहां कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी खबर भोजपुर से आपको बता रहे हैं, जहां इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि एसपी विनय कुमार ने ये निलंबन जारी किया है, जहां 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित के बाद आपको बता दें कि शराब धंधेबाजों के साठगांठ के आरोप में ये निलंबन जारी किया है, जहां कार्रवाई के बाद अब पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार भले ही एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन बड़े कारोबारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में अब सीएम के सपने पर उनके नेता ही बट्टा लगा रहे हैं। दरअसल विवादित बयानों के कार सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल, भागलपुर से सांसद अजय मंडल पर आरोप लगाते हुए शराब और नशीली पदार्थ अफीम का कारोबारी बताया, जिसके बाद अब सियासत तेज हो गई है। वहीं इस आरोपों को लेकर जब डीटीवी भारत के अजय मंडल से बात की तो उन्होंने गोपाल मंडल पर ही हमला बोल दिया। मैं विरोध नहीं करता, लेकिन बटवा ये है कभी कभी इस मैनपुरों में दर्शन दीजिए जैसे हम दर्शन देते हैं। सबने झाड़ के वोट दिया, ये कहना है, इसलिए हम उनको पॉकेटमार बोलते हैं, पॉकेटमार। जो ट्रैक्टर टेलर पर दारू पैदा करता हो, जो अफीम का खेती करता हो, वो हमारे सांसद चुनाव जिता दिया इलाके के लोगों ने, लेकिन भेंट किसी को नहीं देते, दर्शन नहीं देते। देखिए बात क्या है कि आपका कहना जो है वो गोपाल बाबू जो बोले हैं जी, हर एक हम जो कहावत है उसको याद कर ले, हम कह रहे हैं जी कि एक पागल अगर रोड पर है तो वो यही कहता है, अगर उसको कोई पागल कहता है तो कहता है नहीं दुनिया पागल है। तो वैसे व्यक्ति को वैसा ही सब नजर आते हैं। तो मतलब आप ये मानते हैं कि गोपाल मंडल पागल है? हम पागल नहीं कह रहे हैं जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक शराबी को देख लीजिए, जो शराब पी करके रोड पर रहेगा तो उसको देखिएगा, वो यही कहेगा कि सब लोग दारू पिए हुआ, यही कहता है, क्योंकि वो जैसा व्यक्ति है उसको दुनिया उसी नजर से वो देखता है, उसका यही दोष है। पार्टी को सब जानकारी है जी, पार्टी को क्या करना है। पार्टी हर वक्त न्याय के साथ भी, मेरे जो आला कमान है जी, आज बिहार में न्याय के साथ विकास कर रहे हैं जी। एक एक आदमी को अपना हक मिल रहा है, अपना कानून का अधिकार मिल रहा है, और कानून के रास्ते से लोग चल भी रहे हैं जी। जांच जो पुलिस है जी, शराब हो या कुछ, देखिए हम तो अब तक लाइफ में अपने इतने बड़े लाइफ में 50 वर्ष के लाइफ में जी शराब मैंने एक बूंद नहीं पिया है जी। धंधा करने की बात, लेकिन पीना सर और कारोबार में बहुत अंतर होता है। हाँ, बोलते हैं पीते नहीं है, कहीं हम पीते ही नहीं तो कारोबार क्या करेंगे? ये तो आपके नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं ना। नहीं, वो तो नेता वो क्या बोलेंगे, जो जैसा है उसको दुनिया वैसा ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो तो वैसे उसी नजर से देखेंगे। एक बात बता देते हैं कि हम पर क्या जी, आप देखे होंगे कि
हमारे जदयू के सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में जी मंत्री नहीं बख्शा गया है जी तो विधायक और सांसद बख्शे जाएंगे, ये संभव है? हम तो बिल्कुल। कभी ऐसा सोचते भी नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं गलती करूंगा तो मैं दोषी पाऊंगा तो मैं जेल जाऊंगा। वहीं जब गोपाल मंडल और सांसद अजय मंडल के आरोप प्रत्यारोप को लेकर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से इस बारे में प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने खबरों से अनजान होते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम लोग के संज्ञान में भी नहीं है कुछ। जब ऐसा संज्ञान में हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे उस पर बात को। लेकिन आपको मालूम है कि शराबबंदी पूर्णतः लागू है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई शराब बेचेगा खुलेआम, नहीं। और कोई मैंने उसकी जांच होती होगी, जो भी है कोई इस तरह का मामला आता है तो उसकी जांच होगी। और आप देखें कि जो प्रतिपक्ष जो आरोप लगाते हैं, चाहे जितना भी प्रोपेगेंडा उठा ले, नहीं, वो आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब भी शराबबंदी के पक्ष में थे कि शराबबंदी कानून लागू हो और नशा मुक्त। बिहार के मंत्री भ्रष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन है। बिहार भारतीय जनता पार्टी की कमान गलत हाथों में, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के इन सवालों के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब अपने ही सवाल खड़े करने लगे। ऐसी ही स्थिति अभी बिहार बीजेपी में है। खुद के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने प्रदेश नेतृत्व के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है और अपनी ही पार्टी के मंत्रियों को भ्रष्ट करार दे दिया है। तो वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की। अभी बीजेपी में अभी समझिए कि पूरे एनडीए में एक लीडर है नीतीश कुमार और कोई लीडर तो है नहीं कोई जिसका विजन कोई सोच ही हो। भाजपा में कोई लीडर बनाने का भी प्रयास नहीं किया, जैसे तैसे लोगों को मंत्री बना दिया, लीडर बना दिया, संगठन में दे दिया। उस तरह से सुशील मोदी, मंगल पांडे वगैरह तक ठीक था। उस समय लगता था कि बीजेपी में संगठन में कुछ है और लेजिस्लेचर संगठन सब पर सुशील मोदी का प्रभाव था। और एक लोग कोई प्रॉब्लम होता था, लोग सुशील मोदी के पास जाते थे, ये करते थे, लगता था कि कोई बात सुनने वाला। आज तो कुछ नहीं है, जीरो है एकदम। इन दिनों बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और बीजेपी कोटे से मंत्रियों पर सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कोटे से मंत्री रामप्रीत पासवान ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पर कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं पूरे मसले पर विपक्ष चुटकी ले रहा है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के ज्ञान पर बिहार की सियासत गरमाई और बीजेपी कोटे से मंत्री रामप्रीत पासवान ने उन पर कार्रवाई की मांग कर दी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कार्रवाई के सवाल पर बसते नजर आए और ज्ञानू को दो टूक कह दी। कहने से थोड़े होता है, नेतृत्वहीन कहीं पार्टी चला है, कहीं देखे हैं आप लोग? अब इनका व्यक्तिगत विचार है, अब इनके कहने से थोड़े कोई साबित करे, निश्चित उससे कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी संगठन आधारित पार्टी है। भाजपा में कार्यकर्ता ही नेतृत्व करता है और भाजपा में केवल और केवल कार्यकर्ता ही संगठन चलाता है। जब बिहार की सत्ताधारी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हो और जब सवाल भी अपने ही कर रहे हो तो भला विपक्ष कैसे चुप रहती? बिहार की विपक्षी पार्टी राजद के नेता ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को अनैतिक करार दे दिया और कह दिया कि बीजेपी 3 नंबर की पार्टी के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रही है। सत्ता लोलुपता का एक प्रतीक है गठबंधन। भाजपा नेतृत्व विहीन है। ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जो माननीय विधायक, उन्होंने बात स्पष्ट तौर पर कही। उसके पहले अपने मंत्रियों को भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। तो भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन नेतृत्व नहीं है। 3 नंबर की पार्टी के साथ लात मुक्का खा करके दो सत्ता का रसवादन कर रही है। नीतीश जी के हर वो प्रहार को सहन करने के लिए मजबूर है भाजपा, क्योंकि भाजपा को सत्ता की मलाई चावनी है। न उनको नीति से मतलब है, न सिद्धांत से मतलब है। मतलब है सत्ता में बने रहने के लिए।
तो इन परिस्थितियों में भाजपा जदयू का गठबंधन ही अनैतिक है। वैसे बीजेपी विधायक ने पहली बार अपनी पार्टी पर आरोप नहीं लगाया। इससे पहले भी कई बार ज्ञानू अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन पर पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। एक बार फिर ज्ञानू पार्टी और पार्टी के मंत्रियों पर हमलावार है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व खामोश है। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध ठाकुर के साथ शर्मिला चौहान की रिपोर्ट। पटना में गांधी मैदान में उद्योग विभाग के द्वारा नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने की। वहीं इस एक्सपो में करीब 200 स्टॉल हस्तकरघा और बुनकर से जुड़े लोगों के लिए लाया गया। वहीं इस दौरान मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी मौजूद रहे। नहीं, देखिए स्वाभाविक है, ये तो हमारी परंपरागत हस्तकरघा ऐसी चीज़ें हैं जो परंपरागत रूप से हमारा समाज इसका उपयोग किया है। और ख़ास करके हस्तकरघा या हस्तकला ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत या क्षेत्रीय विरासत हो या चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसका ये एक बड़ा वाहक रहा है। हमारा जो बुनकर समाज है या हस्तशिल्प के द्वारा कई ऐसी चीज़ें जो लोगों के बीच में आती है, तो वास्तव में हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि आज भी इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी बुनकर समाज ने जीवित रखा है। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ डीटीवी भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे। देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर से। बगहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बगहा से एक बड़ी खबर जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब की बड़ी खेप जब्त कर ली है। तो ये बड़ी खबर बगहा से आ रही है। आपको बता दें, जब्त शराब की कीमत बताई जा रही 26 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त शराब की कीमत। तो ये बड़ी खबर, वहीं गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है पुलिस ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम, जहां बगहा से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आप
चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक तरफ सीएम से लेकर कई मंत्री और अधिकारी लोगों से सुरक्षित रहने और बेहतर तैयारियों का दावा करते हैं, लेकिन अरवल जिले के करपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोविड-19 के जांच और वैक्सीनेशन के नाम पर कई बड़े राजनीतिक नेताओं और फिल्मी एक्टर के नाम पर डेटा में एंट्री की गई है। वहीं वैक्सीनेशन के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी जैसे कई राजनीति से जुड़े लोगों के नाम अंकित किया गया है। वहीं वैक्सीनेशन की इस लिस्ट में मशहूर फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का भी नाम दर्ज हुआ है। ऐसे में वहीं इस खबर के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप सा मच गया है। हालांकि जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। बात कर ले मुजफ्फरपुर की, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन जांच मामले में गठित जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सोमवार को अपनी रिपोर्ट सीएस कार्यालय में सौंप दी गई। वहीं बता दें कि जांच टीम के द्वारा दी गई रिपोर्ट में ऑपरेशन थिएटर के ओटी कक्ष को संक्रमित माना गया है। साथ ही स्टरलाइजेशन में गड़बड़ी के कारण लोगों की आंखों में इन्फेक्शन का मुख्य कारण बताया गया है। वहीं बता दें कि मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 मरीजों का महज एक दिन में मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद कई लोगों की आंखों में इन्फेक्शन भी हो गया, जिसके वजह से 16 से अधिक लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। तो वहीं बाकियों को बेहतर इलाज के लिए पटना आईजीएमआई में रेफर किया गया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन थिएटर में भारी संक्रमण और ओटी में जीवाणु की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से सबकी आंखें खराब हुई। कल्चर के लिए हम लोग वहाँ से ओटी का जो है स्वाब लेके भेजे थे अलग अलग जगहों से, और उसमें जो है 2 तरह का बैक्टीरिया पाया गया है। एक सुडोमोनास है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस है। ये दोनों बैक्टीरिया जो है काफ़ी विरुलेंट होता है और 1 से 2 दिन में काफ़ी डैमेज कर देता है। तो अभी तक तो यही रिपोर्ट आया है उसका, और अभी पता चला कि एसकेएमसीएच में जिनकी आँखें निकाली गई थी तो उनका भी जो जाँच किया गया सैंपल का, उसमें भी यही दोनों बैक्टीरिया जो है पाया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ये जो भी हुआ है ओटी के इन्फेक्टेड होने। बात कर ले दरभंगा की, जहां दरभंगा जिले में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुरेंद्र प्रताप सिंह के भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर एआईएसए ने 15 दिसंबर को मिथिलांचल बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही 22 दिसंबर को राज्यपाल सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन की घोषणा भी की है। बात करें लखीसराय की, जहां लखीसराय जिले की कवैया थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 66 लीटर विदेशी शराब के साथ एक लग्जरी कार और 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं सदर डीएसपी रंजन कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि लखीसराय से 66 बोतल जब्त किए गए हैं शराब के। तस्कर जो झारखंड से बिहार में शराब की डिलीवरी करता है, तो गाड़ी का एक नंबर मिला था, उस नंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कवैया थानाध्यक्ष और डीआईओ टीम को दिया गया और जमुई मोड़ के पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी JH01BX 4844 इसको रोका गया। इसको सर्च किया गया तो ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पिछले सीट के कवर के अंदर छुपाकर 102 बोतल RS रॉयल स्टैग और 74 बोतल इंपीरियल ब्रू, दोनों सेल इन झारखंड लगा हुआ है और करीब कुल 66 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। और एक रविनेश ओझा, पिता जगन्नाथ ओझा और उसके भाई सोमेश ओझा, दोनों भाई हैं आपस में और शिव शक्तिनगर 4 बोकारो के रहने वाले, दोनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ के क्रम में पता चला कि जो शराब का है डिलीवरी वो वैशाली जिला में होने वाला था और हम लोग आगे का जो कनेक्शन है उसको भी देख रहे हैं कि कौन मंगाया, कहाँ तक डिलीवरी होना है, कहाँ से चला है। इस संबंध में अनुसंधान में जो आएगा शाहरुख का पे कर।
बात कर ले सिवान की, जहां सिवान में 2 ऐसे शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो यूपी से शराब को शरीर में छुपाकर बाइक से बिहार ला रहे थे। तभी मैरवा पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर के समीप दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनके पास से पुलिस ने एक बाइक के साथ 65 पीस शराब की बोतल बरामद की है। किसानों ने धान क्रय के साथ ही नालंदा में चावल प्राप्ति भी शुरू हो गई है। धान के बदले उसना चावल जमा लेने वाला नालंदा सूबे का पहला जिला हो गया है, जहां 319 मीट्रिक टन चावल राज्य गोदाम निगम के गोदामों में पहुंच गया है। वहीं 209 में से 96 पैक्स व एक व्यापार मंडल धान खरीदने लगे हैं। आपको बता दें कि अब तक 422 किसानों में 3457 टन धान खरीद हुई है, जहां धान बेचने वाले 184 किसानों के खातों में 2,96,47,334 रुपए का भुगतान भी डीएमएफसी के तरफ से की जा चुकी है। वहीं चावल जमा किए जाने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तय हुई है। जो एडवांस सीएमआर होता है हमारा, वो रिसीव कर रहे हैं हम लोग 11 लॉट एडवांस सीएमआर अर्थात 42.7 मीट्रिक टन का प्रत्येक एक लॉट रहेगा। तो वो हम लोग अभी रिसीव कर रहे हैं और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो हमारे राज्य के हमारे ज़िला के जो लोग हैं उनकी फूड हैबिट्स को ध्यान में रखते हुए जो चावल सबसे अच्छे क्वालिटी का है उसमें चावल ये जो हमारे यहाँ के लोग खाते हैं, खाना प्रेफर करते हैं, वही हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं। चलिए बात कर ले देश विदेश की खबरों की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यहां वह गोरखपुर एम्स, फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सपना बन चुकी इन 3 बड़ी परियोजनाओं फर्टिलाइजर कारखाने, गोरखपुर एम्स और आईसीएमआर के जांच केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।